Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss DNA repair. DNA repair डिस्कस करने से पहले हम इसकी बेसिस देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस से डीएनए बनता है और इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डिफरेंट एरर्स आने की वजह से इन सर्टेन केसेस एबनॉर्मल डीएनए प्रोड्यूस होता है जिसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ इनकरेक्शन होती है। उसकी मेन रीजंस अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती हैं, गैमा रेज हो सकती हैं, कोई टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं या फिर ड्रग्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस एबनॉर्मल होगा और जिसकी वजह से डीएनए एबनॉर्मल होगा। जब डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो डीएनए बन रहा है उसमें इनकरेक्शन है तो उसको रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयरिंग प्रोसेसेस ऑफ डीएनए विच इंक्लूड मिसमैच रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर, बेस एक्सcision रिपेयर and fourth one is double stranded break repair. So one by one we will discuss all of these. मिसमैच रिपेयर में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट्स प्रोसीजर ऑफ रिपेयर। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिसमैच रिपेयर में एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स यूटिलाइज होते हैं विच आर कॉल्ड म्यूट प्रोटीन्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि मिसमैच होता क्या है। तो ये हमें पता है कि डीएनए में एडेनिन के अगेंस्ट थायामिन मौजूद होती है और गवानिन के अगेंस्ट साइटोसिन मौजूद होती है। अगर ऐसा ना हो और एडेनिन के अगेंस्ट साइटोसिन आ जाए और गवानिन के अगेंस्ट थायमिन आ जाए, सो दिस विल बी एबनॉर्मल, अ मिसमैच ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, अ मिसमैच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस इज मिसमैच डीएनए। इसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस कहलाएगा मिसमैच रिपेयर। तो अब हम आ जाते हैं वापस आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एबनॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड कौन सा है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो double stranded DNA which is newly formed consists of two strands. One is parental strand and the other is daughter strand. लेकिन ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है और डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है। जो एबनॉर्मेलिटी डीएनए में मौजूद होती है वो हमेशा डॉटर स्ट्रैंड में मौजूद होगी क्योंकि डॉटर स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होगा और न्यूली फॉर्म डीएनए में एबनॉर्मेलिटी होगी। सो इसको आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। प्रोकैरियोट्स में एबनॉर्मल यानी डॉटर स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए GATC सीक्वेंस यूटिलाइज किया जाता है। यानी प्रोकैरियोट्स के डीएनए में हर 1000 न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस पर एक GATC सीक्वेंस मौजूद होता है और GATC सीक्वेंस में जो एडेनिन होगी ये मिथाइलेटेड होगी। इसकी मिथाइलेशन का प्रोसेस डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद होगा। सो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो उस वक्त जो दो स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे उनमें से जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा उसमें GATC में एडेनिन पर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, लेकिन जो डॉटर सीक्वेंस मौजूद होगा, डॉटर स्ट्रैंड मौजूद होगा, उसमें GATC सीक्वेंस में एडेनिन पर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। तो मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस से हम डॉटर या पेरेंटल स्ट्रैंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम ये डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है और पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है तो हमें पता चल जाएगा कि डॉटर स्ट्रैंड ये है और वो एबनॉर्मल है, तो उसकी एबनॉर्मेलिटी को हम रिपेयर प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर देंगे। अब हम रिपेयर प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं मिसमैच रिपेयर का। सो हमारे पास यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये इसका पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये इसका डॉटर स्ट्रैंड है। सो पेरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड हमारे पास मौजूद है। जो एबनॉर्मेलिटी है वो हमारे डॉटर स्ट्रैंड में मौजूद है। एबनॉर्मेलिटी की लोकेशन ये G न्यूक्लियोटाइड है जो कि एबनॉर्मल है। सबसे पहले हम इस G न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए जो हम एंजाइम यूटिलाइज करते हैं बॉडी में दैट इज़ एंडोन्यूक्लियस। तो ये G न्यूक्लियोटाइड ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले रिमूव होगा। अब यहाँ एक गैप प्रोड्यूस हो गया। इस गैप को फिल करने के लिए हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी डन बाय यूजिंग DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज अपना काम करेगा और यहाँ एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा और इस तरह ये गैप फिल हो जाएगा। तो इस तरह हम इस एबनॉर्मल डीएनए को जिस मिसमैच विच वॉज मिसमैच, तो एबनॉर्मल डीएनए को हम ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये इसका पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये इसका डॉटर स्ट्रैंड है और एबनॉर्मेलिटी हमेशा डॉटर स्ट्रैंड में होगी।
एबनॉर्मेलिटी की लोकेशन ये है, यहाँ guanosine न्यूक्लियोटाइड मौजूद है जो कि एबनॉर्मल है और इसको हमने सबसे पहले रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करेगा और इसको रिमूव कर देगा। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ ब्रेक होंगे और guanosine न्यूक्लियोटाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। रिपेयरिंग के लास्ट स्टेप में जब एंडोन्यूक्लियस यहाँ से न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर देगा तो पॉलीमरेज 3 आकर एक्ट करेगा और इस गैप में एक न्यू एक्चुअल करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा देगा और इस तरह रिपेयरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा।